लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मैं कल तुम्हारा कुंड पे इंतजार करूंगा। अगर कल शाम को 4 बजे तुम कुंड पर नहीं आए तो मैं उसी पानी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। मॉम, मैंने उसे देखा। किसे? जिससे मैं प्यार करता हूं, जिससे मैं इस घर की छोटी बहू बनाना चाहता था। अगर तूने इस बात का जिक्र भी किया ना किसी से तो तुझे मेरी कसम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा तू। आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे बरसेगा सावन बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजदारे हैं नैनों पे हम दिल हारे हैं अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की ले मध्यम चले तो से गए पर से सावन बरसे का सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना अंगना फूल खिलेंगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सोरी मोरो मदन गोपाल। राधिका, जी बाबू। शीघ्रता से यहाँ के कार्य पूर्ण कर लो। तुम्हें मेरा एक आवश्यक कार्य करना है। जी बाबूजी। अरे बिटिया डिब्बे कहाँ है? जा जाकर ले आ। अरे लल्ला जल्दी से लौटियो। विशाखा के घर आने की आस में दिन बड़ी मुश्किल से बीतेगा। अरे इतना बेचैन क्यों होती है अम्मा? दोपहर तक लौट कर आ जाऊंगा मैं। समधी आने में खाली हाथ तो नहीं जा रहा है ना? अम्मा जी मैंने मिठाई बना दी है। बेटा तेरे सारे कार्य पूरे हो गए ना? जी बाबूजी। अरे मिठाई तो जाएगी ही लल्ला, पर ऊपर से कोई उपहार लेके जा रहा है कि नहीं? अम्मा सुदामा कृष्ण के घर क्या लेकर जाएगा? फिर भी मैंने कुछ रखा है बिटिया के घर ले जाने के लिए। और विशाखा के लिए जी? उसके लिए तो मैं एक ऐसी वस्तु ले जा रहा हूं
जो उसे सबसे अधिक प्रिय है। वो क्या है जी? उसे सबसे ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी अपनी बहन को अपने सामने देखकर। मैं राधिका को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। नहीं बाबूजी, मैं कैसे आ सकती हूँ? मुझे यहीं रहने दीजिए ना। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मेरा एक आवश्यक कार्य करना है। यही है वो कार्य। तुम्हें चलना ही होगा। ऐसे शुभ कारज में या भागिन को ले जाके काहे को? अम्मा, यही सब बोलकर आपने राधिका को विवाह में सम्मिलित नहीं होने दिया। कितना बड़ा अन्याय हुआ उसके साथ। विशाखा की किसी भी खुशी में सम्मिलित नहीं हो पाई। विदा होते समय बहन के कलेजे से लगकर 4 आंसू भी नहीं बहा पाई। और तो और अम्मा, गठबंधन का अधिकार भी नहीं मिला उसे। आपकी एक गाना की सौगंध ने मुझे इतना लाचार कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। राधिका को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। लल्ला, नहीं अम्मा, आज आपको कोई सौगंध भी नहीं देने दूंगा। चलो राधिका, राधे राधे। ये क्या बाबूजी? बेटा, जब तेरी माँ यहाँ आई थी ना, तो अपने साथ एक छोटा सा तुलसी का पौधा लेकर आई थी। और उसी तुलसी के पौधे को उन्होंने अपने हाथ से यहाँ रोपा था। उस तुलसी के पौधे की छांव में और भी तुलसी के पौधे पनप गए। उन्हीं में से ये एक है। बेटा, इसे मैं विशाखा की ससुराल लेकर जा रहा हूं। जब तेरा विवाह होगा ना, तो ऐसा ही एक पौधा तेरे साथ तेरी ससुराल जाएगा। कहते हैं कि बिना तुलसी जी के आशीर्वाद के घर घर नहीं कहलाता। बाबूजी, मेरा जाना जरूरी है। इस विषय में मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। चलो। मैं उस घर में नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे देख लिया तो उन्हें मेरी पहचान पता चल जाएगी। फिर पता नहीं क्या कर बैठेंगे वो। लल्ला, ये क्या कर रहा है लल्ला? ओ घर मां, ये का काम है? अम्मा सही कह रही हैं बाबूजी। बस यही तो लेकर। अम्मा, मैंने बहुत पहले से सोच कर रखा था कि राधिका मेरे साथ विशाखा के पग फेरे में जाएगी।
विवाह की कम से कम एक रीति में तो सम्मिलित होइए। चलो राधिका। वो तो ठीक है, और बहुरिया को गठिए का दर्द हुआ है, वो का क्या? गठिए का दर्द? ये तो अपनी जबान से कुछ ना बोलेगी, मुझको पता है। मैं तो सोच रही थी कि ये छोरी जाके वैद्य जी से काढ़ा ले आवेगी। अब का इस उम्र में तुम उसे गलियां न पाएगा। ठीक है, मैं वैद्य जी को कह दूंगा, वो अपने लड़के के साथ काढ़ा भिजवा देंगे। ठीक है ना रिजकी जी? जी जी बिल्कुल। और घर का जो बाकी काम है वो वैद्य का छोरा आके करेगा। तो हमें कहाँ वहां दिन भर रहना है अम्मा? प्रातः का सारा काम तो राधिका निपटा चुकी, और फिर दोपहर तक तो हम वापस आ जाएंगे। अगर जाने में और विलंब ना हुआ तो जा रहे हैं, अब पीछे से टोकिएगा नहीं। चलो राधिका। सुने छोरी, वहां जाके अपना तिरिया चरित्र दिखाने की कोशिश मत करियो, और दामाद बाबू को देखकर तेरे मन में कोई भी पाप आया है ना, तब तो को नरक में भी जगह ना मिलेगी। वहां सबके बीच में खबरदार जो कही तो औकात में रहियो। चलो बेटा। सब ये जन्म जल्ली का ही सोचा बूझा है। इन्हें ही रोया धोया होगा लल्ला के सामने। मेरी पोती का घर जलाने को मोरे घर से दिया लेकर गई है ये छोरी। आप परेशान मत होइए अम्मा जी, राधिका किसी से कुछ नहीं बोलेगी। और अगर दामाद बाबू ने राधिका को देख भी लिया तो उन्हें कुछ पता थोड़ी ना चलेगा। अनहोनी होते देर ना लगते बहुरिया। डायन के साए से मुर्देव बाबू को दूर ही रखना ठाकुर जी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देव, तेरा कुर्ता पजामा यहाँ रख दे, तैयार होकर नीचे आ। तुझे इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा ऐसे ही खिला हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ तेरा। मॉम। हाँ बेटा। अपनी कसम वापस ले लो माँ। हाँ माँ, मैं उससे आज मिलने वाला हूँ। मैं उसे घर भी लाने वाला हूँ। मैं ये सब कुछ दादी माँ को बताना चाहता हूँ। आपकी दी हुई कसम आपके बेटे की खुशियों के बीच में आ रही है। फिर वही बात, मुझे तो लगा तूने मेरी बात समझ ली। भूल गया तुझसे क्या कहा था हमने? हाँ, छोटी बहू की पहली विदाई है और उसका तुला दान भी है। तेरे ससुर जी आने वाले हैं पग फेरे के लिए। फिर से याद दिला देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तू। भैया
चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आ जाना नीचे। देव भैया, क्या देव भैया, बड़ा अच्छा लगा मन को कि चलो देव भैया सुधरे तो। क्यों? मुझे क्या हुआ? क्या हुआ था? लगता है भूल गए। अरे देव भैया, आपको प्रेतात्मा ने जकड़ लिया था। वो तो अच्छा हुआ, हमारा गोवर्धन बाबा का ताबीज काम कर गया और आपके मन की आंखें खुल गई हैं। जय हो गोवर्धन बाबा की, जय हो जय हो जय। तू सच कह रहा है बिरजू? ये ताबीज सच को आंखों के सामने ले आता है या शायद सपने को सच बनाता है? अरे कई बार तो सपना समय से पहले ही सच कर देता है। अच्छा, मतलब मैं आज उससे 4 बजे से पहले ही मिलूंगा? हाँ, 4 बजे? किससे? किससे मिल लेंगे 4 बजे? उसी से जिसे तू मेरा भ्रम समझता है। भोला भोले राजा, भोला 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 सत्या, भोला भोला। बड़े खुश लग रहे हो देव। बीवी के मायके जाने की खबर से ही इतना खुश हो? बात क्या है देव? भाभी, बात वो नहीं है जो आप समझ रही हैं, बात वो भी नहीं है जो आप नहीं समझ रही। इसलिए जो बात आप समझने वाली है वो आप जान के क्या करेंगे? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया। लेकिन मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा। तकदीर क्यों मुझे बार बार उनके सामने लाकर खड़ा कर देती है? मैं उनसे नहीं मिल सकती। क्या करूं मैं? बाबूजी, क्या हुआ बेटा? मुझे वापस जाने दीजिए ना। माँ की चिंता हो रही है? चिंता मत कर बेटी, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। चल चल चल। ये सोच के वहां पहुंचकर कितना अच्छा लगने वाला है। अरे दामाद जी को तो पता ही नहीं है कि उनकी कोई साली भी है। पर बेटा, एक बात का डर है। दामाद जी हमसे पूछेंगे अवश्य कि ब्याह के समय तू कहां थी। अब मुझे तो स्मरण ही नहीं है कि हमने क्या बहाना बनाया था, और झूठ बोलना तुझे पसंद है तो बेटा एक काम करना, तू प्रश्न को टाल जाना। दामाद बाबू बड़े अच्छे इंसान हैं, उससे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे वो। चल चल चल। अभी तो सिर्फ 9 बजे, 7 घंटे और 7 जन्म के बराबर लगने वाले। आज मैं उसे दादी माँ और माँ के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। उसके चेहरे की पवित्रता और सच्चाई देखकर मुझे यकीन है माँ अपनी कसम वापस ले लेंगी।
है।